हेलो बच्चों, आपकी जर्नी 12th फिज़िक्स के लिए अभी से स्टार्ट होने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके लिए इस चैप्टर के लिए वेक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर जिसने वेक्टर्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखें और फिर उसके बाद में इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए वेक्टर्स आना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड की हम लेटर ऑन इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produce and experience electric and magnetic effect। यानी चार्ज जो है वो क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मास होता है, जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है एज वेल एज एक्सपीरियंस भी करता है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं? जब चार्ज कहीं पे रखा होता है तो अपने सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कि अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, तो उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। और जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करेगा, जनरेट भी करेगा और एक्सपीरियंस भी करेगा। ये प्रॉपर्टी की बात हो गई। लेकिन सिंपली अगर चार्ज को देखें तो चार्ज क्या है? चार्ज कहीं पे रखा है तो वो दूसरे चार्ज को अफेक्ट करता है किसी तरह से, या तो अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है। हमने सुना होगा 10th में भी। तो एक्चुअली चार्ज जो है वो खुद एक्सपीरियंस भी करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन को, और दूसरे चार्ज को भी अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो तो हमने जान लिया ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक्चुअली चार्ज कहाँ से आया है? बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमने देखा है कि सभी तरह की मटेरियल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? बताओ आपको पता होगा कि सभी मटेरियल्स जो है एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम में बेसिकली होता क्या है? एक न्यूक्ली होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ही दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। वैसे है ना, वैसे और लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उसमें क्वार्क का मालूम पड़ा है कि वो भी एक चार्ज होता है जिसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है। लेकिन हम यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल। अब पार्टिकल मैंने बोला था इसका मास होता है। मास कितना होता है चार्ज पार्टिकल का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका चार्ज जो होता है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखो इनका अमाउंट जो है वो बहुत छोटा छोटा है, यानी बहुत कम है। यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यू है। देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल है, मतलब इसका मास है। और मास के साथ क्या है इसमें? चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अपना जो बॉडी होता है वो तो एक मास है, और ये जो अपना आत्मा है यानी सोल है वो एक तरह से चार्ज की तरह मान सकते हो आप, क्योंकि चार्ज का खुद का एक वजन नहीं होता है, उसका मास अलग से होता है, और मास के साथ इंक्लूडेड होता है चार्ज, एक तरह से शरीर में आत्मा की तरह। ठीक है, तो चार्ज इसके साथ अटैच्ड होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? ये यूनिट है इस चार्ज का। जैसे हम लेंथ को मेज़र करते हैं ना मीटर में, उसी तरह से चार्ज को किस में मेज़र करते हैं? कूलम में। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है C। ठीक है, और इसी तरह से ये क्वांटिटी होती है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने पढ़ाया था ना आपको
कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ओनली अमाउंट में बताते हैं, इतने गुलाम उतने गुलाम, बस अमाउंट में बताते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जब बात की मैंने, इसके ऊपर ये माइनस साइन लगाया है, तो यहाँ पे जो चार्ज होते हैं अपने, वो दो तरह के होते हैं। आपने पहले भी 12th में पढ़ा होगा, 2 टाइप्स होते हैं चार्ज के बेसिकली। कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब इनकी क्या खासियत होती है? अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा इनके बीच में। क्या होगा? रिपल्शन। और अगर नेगेटिव चार्ज एक बॉडी पे, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। यानी इससे क्या समझे हम? सिमिलर चार्ज अगर हैं तो उनके बीच में क्या होने वाला है? रिपल्शन, मतलब दुश्मनी, ठीक है। और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी कौन सा फोर्स लगेगा उनके बीच में? अट्रैक्शन। यानी वो भाई भाई की तरह प्यार करेंगे। आजकल तो भाई भाई में भी दुश्मनी हो जाती है, वो एक खैर अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे 3 important properties of charge. What are the 3 important properties of charge? तो properties of charge की हम बात करेंगे यहाँ पे। properties of charge, तो 3 important properties होती हैं चार्ज की according to NCERT, according to your 12th board physics। वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। मैं एल्जेब्रिक सम पे फोकस कर रहा हूँ। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई बॉडी है, सपोज़ उस पे चार्जेस इस तरह से हैं, Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, तो टोटल चार्ज उस बॉडी पे होगा एल्जेब्रिक सम, सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम। यानी जो प्लस में उसको प्लस में रखेंगे और जो माइनस में है उसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लें, हमारे पास में इस तरह से चार्जेस हैं, +7 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, -2 कूलम। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 7 -3 +4 -2, तो माइनस माइनस मिला के कितने हो गए? -5। तो कितना हो गया? 7 - 5 2 +4 6। टोटल चार्ज कितना आया? 6 कूलम। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे को बताती है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, यानी एनर्जी फिक्स है इस यूनिवर्स में, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म में होती है, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज होता है वो फिक्स होता है। चार्ज इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed. It can be destroyed. Charge neither be created nor it can be destroyed. So हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं
ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चार्ज को करते क्या हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे जो छोटा चार्ज है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो जब चार्ज को इलेक्ट्रॉन देना या लेना होगा तो हम या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सो ऑन, इस तरह से हम देंगे। तो कहीं पे भी चार्ज हो जब दिया हमने तो वो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर आ जाएगा +1e या फिर +2e। 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बॉडी ने, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे +2e के बराबर उस बॉडी पे चार्ज आ गया। इसी तरह से +3 +4e, इस तरह से चार्ज होते हैं। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1e, -2e, -3e, है ना, इस तरह से। ठीक है, यानी हम किसी बॉडी को चार्ज दिया हो या लिया हो तो चार्ज को लिखने का तरीका क्या होगा, कहीं पे भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर लिखने का तरीका क्या होगा, ±NE। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है मैंने 2 तरीके का बताया था, ये तो प्लस या फिर नेगेटिव। और n क्या बता रहा है आपको, नंबर बता रहा है इलेक्ट्रॉन के, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो E क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्लस माइनस चार्ज का नेचर बता रहा है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, चार्ज ऑन एनी बॉडी is equal to integral multiple of basic unit of charge। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, स्मॉल ई। देखो यहाँ पे ये जो NE लिखा है, N क्या है, इंटीजर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है यहाँ पे। ठीक है, और E क्या हो गया, चार्ज का अमाउंट हो गया। और प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चार्ज की क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको सब कुछ क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा 100%। ओके, थैंक यू सो मच।